टाइटैनिक के डिज़ास्टर के बारे में तो आप सब जानते होंगे। ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस समुद्री जहाज़ आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर निकला। ये जहाज़ साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की जानिब जा रहा था। 31 मई 1911 को जब ये जहाज़ मुकम्मल तौर पर तैयार हुआ तो इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज़ायद लोग आए। मीडिया और पब्लिक में इस जहाज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट थी। इस जहाज़ की कमान 62 साल सीनियर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने संभाल रखी थी। इस जहाज़ की टॉलेस्ट बिल्डिंग आईफिल टावर के मुकाबले में सिर्फ कुछ मीटर ही कम है। दुनिया की सबसे बड़ी शिप होने के साथ साथ सबसे लग्जरियस शिप भी बताई जाती है। उस ज़माने में इस शिप को बनाने की कॉस्ट $7.5 मिलियन थी, जो कि आज के ज़माने के $400 मिलियन होते हैं। इसकी लग्जरी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें स्टेन ग्लास की विंडोज़, 2 ग्रैंड स्टेयरकेसेस, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट्स, एक टर्किश बार, एक हीटेड स्विमिंग पूल, एक इलेक्ट्रिक बार, एक लाइब्रेरी और 2 बार्बर शॉप्स भी थी। इस जहाज़ की सेफ्टी की बात करें तो वो इतनी कमाल की थी कि इस जहाज़ को अनसिंकेबल कह दिया गया। इस सारी सेफ्टी के बावजूद 12 अप्रैल 1912 को अपने सफ़र के ठीक 2 दिन बहुत सी आइस वार्निंग्स को रिसीव करता है, पर 14 अप्रैल 1912 सूरज ढल जाता है और टेम्परेचर मज़ीद गिर जाता है। इस रात की ख़ास बात ये थी कि चांद नहीं निकला था और रोशनी का कोई भी सोर्स नहीं था। जहाज़ के ऊपर एक पॉइंट होता है जिसे क्रॉस नेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर बैठकर जहाज़ के आगे नज़र रखी जाती है कि कहीं जहाज़ के रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं। जो बंदा इस जगह जहाज़ 1 मिनट बाद ही आइसबर्ग से टकरा चुका था। ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था, बल्कि इसकी लेंथ एक फुटबॉल ग्राउंड जितनी बड़ी थी और हाइट जहाज़ के क्रोनेस तक जा रही थी। इस आइसबर्ग ने जहाज़ के फ्रंट राइट साइड को डैमेज किया। स्पेसिफिकली जहाज़ का बोर्ड डैमेज हुआ। तकरीबन 8 सेकंड तक जहाज़ इस आइसबर्ग के साथ टकराता चला गया। पहला, इस जहाज़ के अंदर एक डबल बॉटम हल था। हल बेसिकली जहाज़ की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब ये है कि 2 लेयर्स लगाई गई हैं। अगर एक लेयर डैमेज हो भी गई तो दूसरी लेयर बचा लेगी। और दूसरा जो हल है उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। 16 में से 3 कंपार्टमेंट्स में अगर पानी भर भी गया और इस वजह से 16 में से 6 कंपार्टमेंट्स में ऑलरेडी पानी भर चुका था। लिमिट सिर्फ 3 तक की थी। ये अनसिंकेबल जहाज़ भी अब डूब जाने वाला था पर काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आता, लेकिन वो फिर भी कोशिश जारी रखते हैं। 2 डिग्री सेल्सियस का था, इतना कम कि कोई भी इंसान इसमें सिर्फ 15 मिनट तक ही जिंदा रह सकता था। इस डिज़ास्टर के बाद बहुत सी इन्वेस्टिगेशन भी की गई और कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि टाइटैनिक के सिर्फ 37 किलोमीटर करीब ही एक और जहाज़ एसएस कैलिफोर्नियन भी मौजूद था और एसएस कैलिफोर्नियन जहाज़ ने टाइटैनिक को आखिरी आइस वार्निंग भी दी थी। खराब मौसम के चलते एसएस कैलिफोर्नियन जहाज़ को रात को रुकना पड़ा और रेडियो ऑपरेटर को भी बंद कर दिया गया। पर इस जहाज़ के क्रू मेंबर्स ने टाइटैनिक से उड़ाए जाने वाले रॉकेट्स को देखा था, पर इस जहाज़ के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने ये कहकर इन रॉकेट्स को इग्नोर कर दिया कि टाइटैनिक पर बहुत अमीर लोग जाते हैं, यकीनन वो लोग पार्टी कर रहे होंगे। अगर उस दिन एसएस कैलिफोर्नियन जहाज़ के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने सुबह जब एसएस कैलिफोर्नियन जहाज़ का रेडियो ऑपरेटर ऑन किया गया तो इन्हें बहुत सी एसओएस कॉल्स रिसीव हुई टाइटैनिक की जानिब से। जब यह जहाज़ वहां पर पहुंचा तो बहुत से लोग एसएस कैलिफोर्नियन जहाज़ के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को इस डिज़ास्टर के लिए ब्लेम करते हैं, पर इतने बड़े डिज़ास्टर के पीछे एक बंदे की गलती नहीं है। जहाज़ को राइट डायरेक्शन में मोड़ दिया, जिसकी वजह से टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गई। इसके अलावा टाइटैनिक को बहुत सी आइस वार्निंग दी गई थी कि आहिस्ता चलो, सामने बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर इन्होंने अपनी स्पीड कम नहीं की और 22 नॉट्स की स्पीड पर चलते रहे। टाइटैनिक के डूबने के तकरीबन 70 साल बाद सितंबर 1985 में इसे ढूंढा गया। समुद्र की तकरीबन 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक के 2 हिस्से पाए गए, जो कि एक दूसरे से 600 मीटर के फासले पर थे। साइंटिस्ट का अंदाज़ा है कि 2030 तक बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टाइटैनिक के मेटल को पूरी तरह खा जाएंगे और इसका नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। सच में टाइटैनिक का ये हादसा बहुत खतरनाक था।